एक बूढ़े दादाजी एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, अगले स्टेशन पर जैसी ट्रेन रुकी तो अचानक से उस ट्रेन में 4 लड़के आ गए। और जैसे ही 4 लड़के आए तो उसी समय उन लड़कों ने उस वृद्ध को देखा। उन्हें देखते ही उनके मन में मजाक करने की सोची। उन्होंने सोचा क्यों ना आज इस बूढ़े के साथ में कुछ मजाक किया जाए। तो उन्होंने ये करने के लिए क्या किया, बोले चलो चैन खींच देते हैं। ट्रेन में जो चैन लगी होती है, बोले इस चैन को खींच देते हैं। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, चैन मत खींचना, क्योंकि देखो इसके नीचे वार्निंग लिखी हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी दबाव के कारण, बिना किसी परेशानी के अगर चैन को खींचता है तो 500 रुपए जुर्माना और 6 महीने की कैद झेलनी पड़ेगी। लड़कों ने एक तीसरा बोला कोई बात नहीं, 4 लोग हैं, 500 रुपए जुर्माना भर देंगे, चंदा कर लेंगे। तो बोले चलो चंदा किया जाए। तो चारों ने क्या किया, चंदे को इकट्ठा किया। अब 4 लोग थे। जब चंदा इकट्ठा किया गया तो 1200 रुपए हो गए, जिसमें से 200 के 3 नोट थे और 100 के 2 नोट थे और 50 के बाकी नोट थे। जैसे ही चंदा इकट्ठा किया गया, लड़कों ने क्या किया, बोले कि अगर टीटी हमारे पास आता है तो हम इस बूढ़े का नाम लगा देंगे, कहेंगे इसने चैन खींची है। तो बूढ़े ने हाथ जोड़ करके कहा बच्चों मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन उस बूढ़ी पुकार पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मेरे भैया क्या हुआ, उन लड़कों ने उस घटना को अंजाम दिया। चैन को खींचा और जैसे ही चैन को खींचा तो उसी समय टीटी आ गया सिपाही के साथ में। और जैसे ही टीटी सिपाही के साथ में आया तो लड़कों ने एक साथ मिलकर के कहा कि सर हमने नहीं, चैन बूढ़े ने खींची है। बूढ़ा अंदर ही अंदर दुखी हो गया। तो टीटी बोला बूढ़े से, तुम्हें शर्म नहीं आती, बूढ़े होकर के ऐसी हरकतें करते हो, तुमने चैन क्यों खींची। तो बूढ़े दादाजी ने जवाब दिया साहब चैन मैंने खींची है, लेकिन क्यों खींची है, मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी। तो बूढ़े दादाजी बोले कि मेरी ये मजबूरी थी कि मेरी जेब में 1200 रुपए थे, वो इन चारों ने छीन लिए। 200 के 3 नोट थे और 100 के 4 नोट थे और उसके बाद में बाकी 50 के नोट थे। बोले क्या, बोले हाँ, बोले 1200 रुपए हमारे इन्होंने छीन लिए, बोले इसीलिए साहब हमने ट्रेन की चेन खींच दी। तो उसी समय टीटी ने सिपाही से कहा कि एक काम करो, लड़कों की जेब चेक करो। और जैसे ही लड़कों की जेब चेक की गई तो उसमें 1200 रुपए निकले। टीटी ने क्या किया, वो 1200 रुपए लेकर के बूढ़े दादाजी को दे दिए और अगले स्टेशन पर चारों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। जब लड़के जा रहे थे तो बूढ़े दादाजी के सामने आ गए तो लड़कों ने उन्हें बड़ी बुरी नजर से घूरा। तो उसी समय दादाजी ने बालों पर हाथ फिराया और बोले बेटा ये बाल ऐसे सफेद नहीं।